तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय परमार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं और डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत ही शानदार विषय है जिसका नाम है फॉलोअप। जी हाँ, फॉलोअप जो कि आपके बिजनेस को बड़ा करने का काम करता है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको एक ऐसी टैक्टिक्स बता दूंगा कि आप एक बिजनेस शानदार तरीके से कर सकते हैं। एक बिजनेस यानी कि आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। तो ये जो वीडियो अभी बन रही है ये डायरेक्ट सेलर के लिए है और एक नए व्यक्ति जो कि इस बिजनेस में आते हैं, सीखते हैं इस बिजनेस को, करना चाहते हैं इस बिजनेस को और उनको एक हेल्प मिलती है, एक ट्रेनिंग है जिसका नाम है फॉलोअप। आज उसी की बात करते हैं। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से लेकर चलता हूं और स्लाइड के माध्यम से ही आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। दोस्तों आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है फॉलोअप। हाउ टू डू फॉलोअप कंप्लीट स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको जो मैं बताऊंगा कुछ चंद मिनटों के अंदर अंदर कि आप किस तरीके से लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं और एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि आपका बिजनेस शानदार तरीके से रन कर सके। अगली स्लाइड पर चलते हैं एंड यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू डू फॉलोअप। ये बात को ध्यान रखना कि जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, और अगर आपने इन बातों को फॉलोअप किया तो आपका बिजनेस रन तो करेगा ही, आपको शानदार पैसा भी आ सकता है। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं दोस्तों, इसको पढ़िएगा। मोस्ट ऑफ योर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम यू इंस्टेंटली, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इस बिजनेस में लाने के लिए बात करते हैं, वो आपकी लिस्ट में से कोई भी हो सकता है। आपका पड़ोसी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपका कोई भी जानने वाला हो सकता है। लेकिन दोस्त आपको 100% रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, तो उस 100% रिजल्ट को लाने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होती है और उसी को फॉलोअप कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा। इसमें क्या लिखा हुआ नीचे थोड़ा पढ़िए। 80% रिजल्ट कम्स फ्रॉम फॉलोअप। जी हाँ, आपके बिजनेस का जो 80% रिजल्ट है वो फॉलोअप से ही आता है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए एज अ डायरेक्ट सेलर कि हमें फॉलोअप करना आना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है आप सबके लिए, स्ट्रेटेजी अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप, यानी कि फॉलोअप करने के कौन से वो तरीके हैं और फॉलोअप जब आप करते हैं तो किस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है। ये जो स्लाइड अभी आपको मैं दिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बात समझ में आ गया ना तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिविटी नहीं आएगा। अगर ये बात आपकी समझ में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियरली आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि आपका जो सेल का कन्वर्जन है ना मेरे भाई, आपके बिजनेस में आने का, वो 2% ही रहता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट में। ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। एंड 5% सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से एक बार बात कर लेते हैं एंड सेकंड टाइम हो सकता है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। एक बहुत शानदार सी डायरी आपको मेंटेन करनी होती है फॉलोअप की। जी हाँ, हर एक चीज की एक आपके पास डायरी होनी चाहिए, तो फॉलोअप की भी एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। इन सपोज मैं आपको छोटा सा बता दूं, मान लिया आज 10 तारीख है, 10 तारीख को आपने किसी से बात करी। अब 10 तारीख के बाद आपको क्या लिखना है, आपकी डायरी में ऑलरेडी डेट पड़ी हुई रहती है ना, तो आपको 3 दिन के बाद उसके साथ फॉलोअप लिखना है। तो 3 दिन के बाद उसका नाम आगे लिख दीजिएगा और उस डायरी को डेली खोलिएगा कि आज 13 तारीख है, 13 तारीख में मैंने मोहन नाम से एक लड़के से बात करी थी 2-3 दिन पहले, तो आज उसका नाम लिखा हुआ, तो आप उससे तीसरे दिन कॉन्टैक्ट करिएगा। जी हाँ, बात समझ में आएगी आपके। तो दोस्त दूसरा है 5% सेल आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्टैक्ट। अब मैं 2 बातें आपको बताई हैं, 2% और 5% की, यानी कि आपको ये पता है कि मेरा जो रिप्लाई या फिर मेरे को जो रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो इतना ही मिलेगा भाई। तो अगर आप इसके लिए पहले तैयार हो तो क्या निगेटिविटी आएगी? नहीं आएगी ना। अब तीसरा पॉइंट है 10% सेल आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको अब क्या करना है, अब आपको करना है थर्ड कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको उसके साथ 3 या 4 दिन के बाद फिर से अपनी डायरी को आगे मेंटेन करना है। एंड देन आफ्टर आपने उसका नाम लिखना है, जैसे कि 13 तारीख को कॉन्टैक्ट हुआ है दोबारा से, एंड आपने फिर उसको 3 दिन का टाइम बाद में फिर उसका लिख लीजिए अपनी डायरी में और फिर से आप 3 दिन के बाद उसका फॉलोअप ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुत क्लियरली बता रहा हूं आपको। एंड 20% सेल आर मेड ऑन फोर्थ कॉन्टैक्ट, यानी कि जब आप 4th टाइम उससे मिलने जाते हैं, अगर आपके आसपास का है तो आप मिल भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा, ये कॉन्टैक्ट में ही काउंट होता है कि अब आप उससे 4th बार मिल भी सकते हैं, क्योंकि आपकी बात कई बार हो चुकी है, एक अच्छा रिलेशन बन चुका है, एक अच्छी बातचीत हो चुकी है, एक हेल्दी डिस्कशन आपका उसके साथ हो चुका है। तो ये आपको समझना होगा, 4th कॉन्टैक्ट। और दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, 80% सेल आर मेड ऑन द 5th to 12th कॉन्टैक्ट।
इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो कांटेक्ट करने का जो उसके साथ तरीका है, हो सकता है वो फॉलोअप आपका 10 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं 80% फॉलोअप में आपकी ताकत आती है। कब? जब आप 5 to 12 टाइम उससे मिलते हैं या फिर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समझाते हैं बिजनेस, और यही ताकत होती है बिजनेस की। अब ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है मेरे भाई कि आपको निराश नहीं होना है अगर आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मिलते हैं। आपको निराश नहीं होना जब आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम मिलते हैं, तो आपको ये पहले से ही पता है कि भाई इसके आने के इतने चांस है। तो आपको जब रिजल्ट पता है तो घबराने की क्या बात है? कोई बात नहीं है, हम आगे फिर फॉलोअप करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको लेके चलता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड बिफोर फॉलोअप। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज डेवलपमेंट फॉलोअप एटीट्यूड आफ्टर बिजनेस प्लान। क्यों बता रहा हूं ये बात आपको कि जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान शो करते हैं तो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि भाई आज ये मेरे साथ बिजनेस में नहीं आएगा, मुझे इसका फॉलोअप भी लेना है। तो पहले ही आप परिपक्व हैं इस काम के लिए, मतलब पहले दिन आप परेशान नहीं होंगे अगर आपको पहले ही पता है। सही बिजनेसमैन की एक तकनीक होती है कि उसको पता है कि आगे मुझे दूसरा स्टेप क्या लेना है, इसके साथ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है पहले बार में। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फिक्स द फॉलोअप टाइमिंग आफ्टर 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऑफ प्लान सेइंग, यानी कि आपको कल या फिर परसों, जैसे मैंने बताया कि 1-2 दिन के बाद का, तो ये समय आपका है दोस्त। दूसरा कॉल आपका उसके पास चला जाना चाहिए, सर आपको मैंने प्लान शो किया था, अच्छा लगा था या बहुत अच्छा लगा था, तो ये बात आपको पूछना है उसको। तो सर हम क्या इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर सकते हैं? अगर आपका समय मिले, कल मिल सकते हैं या सर आज शाम को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको 2 ऑप्शन उसको देने पड़ेंगे। तो क्या सर हम जूम पे मिले या फिर हम सर फिजिकल मिले, जैसा भी आपके लिए पॉसिबल है सर उस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। सर डिसीजन आपका ही होगा, ये आपको बोलना है। तो सर मेरे पास जो होगा मैं बेस्ट दूंगा आपको, मेरे प्रोडक्ट जैसे हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, मेरा प्लान जैसा है सर मैं उसके बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूं। हो सकता है आपके सर कुछ क्वेरीज हो तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एंड थर्ड, ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस ड्यूरिंग फॉलोअप। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है चीजें जो आपको बता रहा हूं दोस्त। कभी भी आप किसी व्यक्ति को जब आप फॉलोअप में लेते हैं, हो सकता है वो जूम पर आपके साथ आ रहा है या फिर वो आपको फिजिकली मिल रहा है, तो आपका फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ ही लोग काम करना पसंद करते हैं। तो वो पर्सनैलिटी कब दिखती है? आपके शूज कैसे हैं, आपकी पैंट शर्ट किस तरीके से आपने पहन रखी है, आपने टाई वगैरह लगा रखी है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, फॉर्मल रहिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड देखकर ही व्यक्ति आपके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक बात कही जाती है कि लोग कंपनी से बाद में जुड़ते हैं, पहले उस पर्सनैलिटी से जुड़ते हैं जिसके साथ उसे काम करना है। तो ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, आपको उसके सामने अच्छा ही बनकर जाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आपके साथ काम करेगा। एंड कीप ऑल रिलेवेंट मटेरियल इन बैग। आपके बैग के अंदर आपके कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, आपका मैगजीन होना चाहिए, आपकी टेस्टिमोनियल चीजें होनी चाहिए, और कुछ टूल्स जो होते हैं बहुत जरूरी वो आपके पास होने जरूरी हैं, ताकि आप उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकें अपने बिजनेस के लिए और अपने अचीवमेंट आप उसे बता सकें। कुछ बातें और हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग फॉलोअप, इस कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जरूरी है। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। जी हाँ, अब मान लिया इन सपोज आपका अपलाइन आपके आसपास का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी आप उसे जूम मीटिंग के माध्यम से साथ में ले सकते हैं, बता सकते हैं कि सर आज मैं एक फॉलोअप करने जा रहा हूं, मुझे उसमें आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थर्ड पर्सन का बहुत बड़ा एक रोल होता है बिजनेस को करने के लिए। एडिफाई योर अपलाइन एट द टाइम ऑफ फॉलोअप। जब भी आप कभी फॉलोअप लेने जाएं तो मेरे भाई वहां पर आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना बहुत जरूरी है। हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना है, क्योंकि सेल्स का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि आपको मुस्कुराना है। साथ ही साथ है विवाद नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे भी मिलेंगे जो आपके साथ विवाद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सेल्स में दोस्त, सेल्स क्या नहीं बता रहा हूँ, ह्यूमन नेचर की बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को झगड़ा करने में मजा आता है। एक उदाहरण दे दूं आपको छोटा सा। मान लिया आप अपना बिजनेस प्लान बता रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के माइंड में कुछ और ही चल रहा है वो सुन नहीं रहा आपको, लेकिन उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। वो उसको कहीं ना कहीं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ झगड़ा करेगा। वो ये बात आपको समझनी होगी। आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको मुस्कुरा के जवाब देना है। आप उसको कह सकते हैं कि सर ठीक है आपका डिसीजन है सर, लेकिन मैं तो अभी काम कर ही रहा हूं ना। तो आपको वहीं पर बात को टाल देना है, उसको घुमा देना है। भाई ये बहुत जरूरी है, क्योंकि झगड़ा करोगे तो आप भी फिर वहां पर गलत साबित हो जाओगे। एंड उनके सहमति में ही अपनी सहमति करना है। क्या बताना है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शब्द है बहुत अच्छा, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था।
तो आपको फिर अपनी बात आगे की रख देनी है। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज FF फॉर्मूला। अब ये क्या है दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा, फील, फेल्ट एंड फंड। देखो कोई भी आप देखना, कोई भी फॉलो बिना इमोशनली अटैच किए गए वो नहीं पूरा होता है। इमोशन क्या होते हैं, इमोशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका प्रेजेंट का सिचुएशन कैसा चल रहा है, उसके पास क्या सॉल्यूशन है उसकी प्रेजेंट को सिचुएशन को हैंडलिंग करने का। अगर आप कहीं ना कहीं उस पर बात करें तो आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है आपके फॉलोअप का। तो दोस्त वहां पर वो चीजें रखना बहुत जरूरी है। एंड साथ में ऑलवेज शो योर अपलाइन अचीवमेंट एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे? दोस्तों आपके पास मैगजीन है, यानी कि जो कार मैगजीन है, अब उससे दिखाने का मतलब क्या है? उसको दिखाने का मतलब है कि आपके जो अचीवमेंट है, आपके जो कंपनी के अचीवमेंट है, ऑलरेडी आप ही नहीं बल्कि आपके अलावा बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट कर रखे हैं, तो उससे आप एक चीज दिखा सकते हैं। वो टेस्टिमनी के रूप में भी आपके साथ होना चाहिए, मैगजीन आपके पास होना चाहिए, वो किट के साथ जो आता है। साथ ही साथ जब अपलाइन फॉलोअप कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैंने देखा है अक्सर कि क्या होता है कि जब भी आप किसी अपलाइन को या अपने अपलाइन को साथ में लेकर चलते हैं तो आपका काम है साइलेंटली वो चीज़ों को नोटिस करना कि आपका अपलाइन किस तरीके से फॉलोअप ले रहा है। वो एक ट्रेनिंग है आपके लिए, तो वहां पर आपका बीच में बोलना ठीक नहीं है। आपको बीच में बोलना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपने साइलेंटली चीज़ों को सुनना है, अटेंशन रखना है और देखना है कि कैसे फॉलोअप लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर मोबाइल निकाल करके बात करना शुरू कर दिए, बोला चलो अपलाइन तो लगा हुआ है, मैं अपना मोबाइल निकाल करके बात नहीं। मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट मोड पर डाल दीजिएगा, बिल्कुल चाहे किसी का भी कॉल आ रहा है, टच मत करो मोबाइल को। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, मत करो, वहां पर गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रोस्पेक्ट बैठा ना वो भी इस चीज को आपकी एक्टिविटी को देख रहा है। आप ये मत सोचिए कि अपलाइन देख रहा है, अपलाइन तो नोटिस कर ही रहा है, लेकिन आपको वहां पर संभल के रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड सेकेंड, उत्साह में रहना है हमेशा। अगर आप उत्साह में रहेंगे तो आपका काम पॉजिटिव वे में चलता रहेगा। अगर आपको लगा यार मैंने 2 फॉलोअप लिए हैं नहीं हुआ है, कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ो। भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो फॉलोअप को आप हमेशा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ही लेकर चलें। मेरा बस आपसे इतना ही कहना है कि फॉलोअप एक ऐसी विधि है या एक ऐसा तरीका है आपके बिजनेस को बड़ा करने का कि जिसको ये आ गया वो बिजनेस में राजा है भाई, वो बिजनेस करेगा। और जिसको ये नहीं आया, अरे मैं क्यों कॉल करूं, नहीं होगा भाई करना पड़ेगा आपको। तो दोस्त अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना है तो फॉलोअप की इस ट्रेनिंग को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए और सोचिए कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। और अगर आपको आपकी गलती मिल जाए उसको सुधार लो, काम कर लो। तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है भाई बिजनेस के अंदर। तो आपके पास किसी का भी कॉल आए या फिर आपकी जो लिस्ट है वो फॉलोअप पर रहनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का मेरी पूरी इस वीडियो को सुनने के लिए, इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए, और आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। थैंक यू सो मच।